इसे समझने के लिए आपको थोड़ा हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा ताकि इस विषय को समझना आसान हो जाए। विज्ञान कहता है कि समस्त सृष्टि में जो भी मौजूद है, जो भी पदार्थ है, यहां तक कि हमारा शरीर भी पदार्थ है, हमारे भीतर केवल चेतना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ नहीं है, नहीं तो सब पदार्थ है। विज्ञान कहता है इस बात को। सब कुछ एटम से बन रहा है। एटम यानी परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटा हिस्सा है, किसी भी पदार्थ का वह आखिरी है, जिसे अब और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, अब उसके और विभाजन नहीं किए जा सकते। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अध्ययन किया गया, तब देखा गया कि एटम के अंदर क्या है, तो बहुत हैरानी हुई। एटम को भीतर से ठीक ऐसा ही पाया जैसा कि हमारा पूरा ब्रह्मांड है। एटम को आप ऐसे समझें जैसे कोई बॉल, किसी गेंद, एक जो गोल गेंद होती है, लेकिन साइज में इतना छोटा कि रेत का एक कण भी करोड़ों एटम से मिलकर बन रहा है। इसके ठीक बीच में एक न्यूक्लियस, एक पॉइंट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस इतना छोटा कि उसे समझने के लिए कहा जाता है कि अगर एटम का साइज एक फुटबॉल के मैदान जितना हम मान लें, तो उसके ठीक बीच में आप एक मटर का दाना रख दें, तो बस इतना ही न्यूक्लियस है। फिर उसके अंदर इतने पार्टिकल्स अनगिनत, इसको जाने कैसे। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसके बाद भी एटम अंदर से 99.999% खोखला है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का साइज लेकर केवल 0.001% है, यानी 1% का भी 1000वां हिस्सा। बाकी एटम में सब शून्य है, हवा तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में, एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, एक ब्रह्मांड अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। इन सबको मिला दें तो इनका अनुपात भी यही है कि ये सभी मिलकर ब्रह्मांड का केवल 0.0001% है। 99.999% वह जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। जैसे एटम के अंदर शून्य है, वैसे ही यहां भी शून्य है जहां कुछ भी नहीं है। कभी आप रात में आकाश को देखें, सितारों को ध्यान से देखें, तो आप समझ पाएंगे कि आप देखेंगे कि एक सितारे का कितना साइज दिखाई पड़ता है, फिर दूसरे सितारा उससे कितनी दूरी पर है। आप पाएंगे कि एक सितारे और दूसरे सितारे के बीच की जगह को अगर सितारों से भर दिया जाए तो सैकड़ों सितारे उनके बीच में आ जाएंगे। और ये सितारे आकार में हमारे सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ब्रह्मांड खाली है, जहां कुछ भी नहीं है, जिसे एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसे समझा नहीं जा सकता। अब शायद आप कुछ हल्का हल्का समझ पाए होंगे कि कण कण में परमात्मा है। हर एक एटम के बीच में शून्य है, सब कुछ एटम से ही बन रहा है, और वही शून्य है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। मात्रा का ही फर्क है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। अब तक वैज्ञानिक कहते थे कि पदार्थ 3 रूप में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। चाहे कोई भी पदार्थ हो, ठोस होगा, पानी की तरह तरल होगा, या फिर हवा की तरह गैस के रूप में होगा, जैसे बर्फ, पानी और भाप। जब से एटम को जाना गया, तब से सब बदल गया।
सब एटम में गहराई से देखने में सक्षम हुए तो पाया केवल तरंगे हैं, पदार्थ ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ही एटॉमिक ऊर्जा को बनाया जा सका। इसके बाद ही एटम बम को बनाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी एटम में ही छिपी है। अगर आप किसी प्रकार एटम को तोड़ दें, मतलब वैज्ञानिक अर्थों में इसका अर्थ यह है कि आप कोई हथौड़ा मार मार कर तोड़ दें, ठीक उसी प्रकार जैसे पानी को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी टूटकर दो गैसों में बदलती जाती है। इसी प्रकार अगर एक एटम को तोड़ दिया जाए तो 30 टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा पैदा होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक रेत के कण में करोड़ों एटम मौजूद हैं। एक रेत के कण में कितनी ऊर्जा समाई हुई है। 30 करोड़ टन कोयला जलने जितनी ऊर्जा, आपका माथा घूम जाएगा सुन के। एटम के टूटने से जो विस्फोट हो रहा है वह एटम के अंदर के शून्य का विस्फोट है। मैंने पिछले भी सेशन में यह समझाया था कि शून्य से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। शून्य ही सबसे ज्यादा विराट है। सभी ग्रह, चांद, सितारे, सभी आकाश और आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड इसी शून्य में मौजूद है। अगर आप ठीक से देख पाएं तो यही शून्य जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहा है, सारा ब्रह्मांड इसी शून्य में समाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसके बारे में मैंने कहा कि पूरे अस्तित्व का 99.999% है, बाकी जो 0.0001% जिसे हम मैटर कहते हैं, उसमें भी 999.99% शून्य है। आप किसी भी मैटर की, किसी पदार्थ की जांच पड़ताल करें तो पता चल सकता है कि कोई भी पदार्थ किससे बन रहा है, लेकिन शून्य जहां कुछ भी नहीं है उसका क्या आप पता लगा पाएंगे? कितना भी विज्ञान जोर लगा ले, क्या कर सकता है? जो है ही नहीं वह किससे बनेगा? जो कुछ भी नहीं है वही तो सब कुछ है। ये शून्य हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है या फिर मनुष्य है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने भीतर समाये हुए हैं। आपको कौन सा परमात्मा का प्रमाण चाहिए? आप उसकी पूजा पाठ करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे गालियां दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को क्या फर्क पड़ेगा? वही शून्य आपके चारों तरफ है, वही शून्य आपके भीतर है। ध्यान करने का अर्थ है अपने भीतर के शून्य की खोज, जहां आप मिट जाते हैं, जहां सभी विचार समाप्त हो जाते हैं। अपने ही भीतर के शून्य में प्रवेश का अर्थ है परमात्मा से एकाकार हो जाना। इसी शून्य से आप आ रहे हैं और इसी शून्य में आप समा जाते हैं। जिसे अपने भीतर का श मिल गया, शून्य मिल गया, फिर उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सब कुछ मिल गया। सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सारा आध्यात्म इसी शून्य की बात करता है। यही शून्य परमात्मा है। इसके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। इसे आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, आप कोई भी नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में इसका कोई नाम है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका नाम क्या होगा? परमात्मा, यानी आपका ईश्वर। यानी विज्ञान वहां कहता है कि ये ऊर्जा है, आप उसको ईश्वर कहते हैं। विज्ञान का एक और फॉर्मूला है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में
परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। एक ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है। परमात्मा क्या है? जिसका न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है। सब कुछ भी नहीं था तब भी शून्य था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शून्य रहेगा, क्योंकि जो है ही नहीं वो मिटेगा भी नहीं। नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भग निर्वैर अकाल मूरत। अजुनी से भंग गुरु प्रसाद, वह एक है ओंकार की तरह, या फिर जिसे आप ओम कहें, या फिर नाद का स्वर कहें, जिसका कोई आकार नहीं है, फिर भी सभी आकार उसी के हैं। वही तो एकमात्र सत्य है। वही सब कुछ करने वाला है, सबको चलाने वाला है। ना उसे किसी से कोई भय है, ना ही किसी से उसकी शत्रुता है। वह तो हमेशा एक रस, पहले भी शून्य था, आज भी शून्य है, आगे भी शून्य रहेगा। वह अकाल है, अर्थात काल से परे है, जिसकी कोई कभी भी मृत्यु नहीं होगी। अजू से भंग, जो कोई भी योनि धारण नहीं करता, जो जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, जो स्वयं से ही प्रकाशित है, जो शुद्ध ज्ञान है, जिसे गुरु की कृपा से पाया जा सकता है, गुरु प्रसाद। लेकिन यहां इसे समझने में थोड़ी गलती हो जाती है। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी मनुष्य को अपना गुरु बनाएं, ये नहीं है। ये शून्य, यही सत्य है जो स्वयं ही गुरु है। इस सृष्टि के अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं हो सकता। अर्थात इस प्रकृति को अपना गुरु बना लो, फिर इसकी विशालता को देखो, फिर अपने अहंकार को देखो, इसकी विराटता को देखो, फिर अपनी दुर्बलता को देखो। देखो इतने विराट के सामने तुम हो कौन? तुम्हारा अहंकार समझो। पहले भी सच था, आज भी सच है, और सच आगे भी रहेगा। सच के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी विशालता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपके भीतर का मौन, जब इसकी विशालता का अंदाजा आप लगाएंगे तो आपके भीतर मौन नहीं उतर जाता, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। अगर तुम्हें इस संसार की सारी धन दौलत भी मिल जाए, जो भी संसार में मौजूद है, वो सब कुछ क्यों न मिल जाए, तब भी आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। वह तो केवल भीतर के शून्य में प्रवेश से ही शांत हो सकती है। आप कितने भी सयाने हो जाओ, कितने भी चतुर हो जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? जिसमें मौजूद तुम हो, जो तुम्हें अपने भीतर समाये, जो तुम्हारे अंदर भी है, जो तुम्हारे बाहर भी है, उससे कैसे पार पाओगे? कैसे जीत पाओगे आप? उसके हुक्म में चलना, अपनी मर्जी को छोड़ देना, अपनी नाव को लहरों के हवाले कर देना, सभी पतवार गिरा दो, चप्पू चलाना बंद कर दो। जहां हवाएं तुम्हें ले जाएं, तुम वहीं राजी पूर्ण समर्पण आप कर दो। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि आपको उसके हुक्म के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो क्या करवाना चाह रहा है आपसे। सबसे पहले तो इन तथाकथित धर्म का उपदेश देने वाले लोग जो आपको बुद्धू बनाते हैं, जो आपको बुद्धू बनाते हैं, नानक कहते हैं कि वह आपके भीतर ही है। नानक लिख्या ना,
आपके साथ ही लिखा गया है, अर्थात आपके जन्म के साथ ही आपको मिला है। बस आप केवल अपने भीतर झांक पाने में सक्षम हो जाइए, अपनी आत्मा को, अपने शून्य को देख लें तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, परमात्मा बरस जाता है। मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की कि किस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को हम आपको समझा सके। केवल हम समझाए ही नहीं बल्कि उसका दर्शन भी करा सके। आप समझ सके कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, आप मांगना छोड़ दें। जरा देखें कि जो भी आपको मिला है क्या किसी भी प्रकार आप उसके काबिल हैं। अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी कोई काबिलियत ही नहीं है, आपकी कोई पात्रता नहीं है, आपकी कोई दृष्टि नहीं है कि वहां से हट जाए जहां आपको अभाव दिखाई पड़ता है। जरा आपकी गर्दन उस तरफ मुड़ जाए जहां आपको सब कुछ मिलता है, आपकी कोई मांग नहीं है, आपके भीतर सिर्फ धन्यवाद का भाव आ रहा है। आप समस्त सृष्टि के आगे झुक जाएं। मैं समझ सकता हूं कि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया है, इस वीडियो में बहुत कुछ अधूरा रह गया होगा जिसे हम आगे आने वाले सेशन में पूरा करेंगे और हम अगले वीडियो में बताएंगे कि हम जन्म मृत्यु मोक्ष इसको ठीक समझें और समझने का सरल प्रयास करेंगे। और अगले में हम बताएंगे पुनर्जन्म क्या है, योनियों का सच क्या है, कर्म क्या है, क्या आपके कर्म आपके ही हैं, क्या आप ही करने वाले हैं या फिर वे आपकी ही नियति है, कैसे आप अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो सकते हैं। आपको यह भी बताएंगे अगले वीडियो में कि इस विराट शून्य का खेल इन सबको कैसे हम समझें। जैसे जैसे आप ठीक ठीक समझते जाएंगे आपके जीवन का अंधेरा मिटता जाएगा, आप स्वयं को जानकर अपने भीतर के शून्य के साथ एक हो जाएं, आपके भीतर परमात्मा का संगीत बजने लगे, आप अहो भाव से भर जाएं, आपकी एक एक सांस धन्यवाद के भाव से भरी हो। परमात्मा को बाहर नहीं खोजें, परमात्मा आपके भीतर है। परमात्मा का मंदिर बाहर नहीं, बाहर के मंदिरों से तो कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो आपके मन की शांति, मन की शांति। इस बात को मैं कह रहा हूं और समझने का प्रयास करिए कि हमारे साथ मन ही नहीं है, हमारे साथ में मन, बुद्धि, विवेक और चेतना भी है। आपको अपनी चेतना जो कि पदार्थ नहीं है, मैंने पहले भी बताया, इसलिए बाहर के मंदिर से सिर्फ आपको शांति मिल सकती है, लेकिन आपके अंदर के परमात्मा का मंदिर अंदर ही है। आपके भीतर ही परमात्मा का मंदिर बन जाए, आपका अहंकार मिटे और परमात्मा प्रकट हो जाए, आपका जीवन परमात्मा का ही जीवन बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं।